नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। दोस्तों, एक गांव में एक महिला रहती थी। वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी भी थी। वह माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। वो औरत सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, जिससे उसका 2 वक्त की खाने का इंतजाम हो पाता था। और वो पूरी नवरात्रि रखती और उदापन भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करती। इस बार जब नवरात्रि आए तो उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नवरात्रों का व्रत रखूंगी। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम व्रत कैसे रख पाओगी? तो उसकी बेटी बोली, माँ, जिस तरह तुम व्रत रखती हो उसी तरह मैं भी रख लूँगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत पूरे विधि विधान से रख रही थी। एक दिन वो दोनों माँ बेटी पूजा की थाली लेकर मंदिर गई। जब दोनों मंदिर पहुँची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी बेटी ने चुपके से माता के चरणों में एक फूल चढ़ा दिया और फिर दोनों वहां से चली गई। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उसने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख चुके हैं, पर एक ही फूल पूरी तरह से ताज़ा है। यह देखकर पुजारी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ वो दोनों माँ बेटी फिर से मंदिर आ गए। पुजारी उन दोनों पर बहुत क्रोधित हुआ और सभी से कहने लगा कि ये दोनों नीच जाति के हैं और इनके मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने यह सुनते ही उस औरत को बहुत मारा। वो औरत बेहोश हो गई। यह देखकर उसकी बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी बहुत तेज आंधी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि ये दोनों मेरे भक्त हैं और वह फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताज़ा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। सभी ने ये सुनकर दोनों माँ बेटी से माफ़ी मांगी। और जब सारे नवरात्र पूरे हुए तो वो औरत ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी का भोग बनाया और फिर उन्हें भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठे, वैसे ही बाहर से एक आवाज़ आई, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज़ सुनते ही वो औरत बाहर आकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। दोनों माँ बेटी ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो दोनों थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचा था वही खाकर रह गई। जब वह बूढ़ी औरत जाने लगी तो वह एक पोटली वो औरत को दे गई और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन ही इसको खोलना। ऐसा कहकर वो चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद वो औरत ने जब वो पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। वो औरत समझ गई कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जिस तरह माँ दुर्गा ने दोनों माँ बेटी का भला किया, उसी तरह माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है, माँ सदा उनके साथ रहती हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए
हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता ने तुलसी, फल्गु नदी, गाय, पंडित और कौवे को श्राप दिए थे। आइए जानते हैं। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे तो अयोध्या के सभी निवासी इस बात से बहुत दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को सह नहीं सके और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की इस खबर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। उस समय पितृपक्ष का था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसीलिए वो तीनों गया जी के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता गया जी के फल्गु नदी पहुँचे तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। तभी श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीत रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण लौटे ही नहीं थे। तभी राजा दशरथ प्रकट हुए और पिंडदान मांगने लगे। तब माता सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है वह उन्हीं से स्वयं पूजा करेंगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आने में देर हो रही है, इसलिए वे पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे दोनों वापस आ जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही इस पूजा को समाप्त कर लेगी। तभी माता सीता ने गाय, कौवे, पंडित, फल्गु नदी, तुलसी, बट वृक्ष को साक्षी मानकर पूजा आरंभ किया। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा किया। पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान भी किया और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर ली। हालांकि वे इस बात को भली भांति जानती थीं कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है ऐसी पूजा बिना पुत्रों की पूरी नहीं होती। इसलिए उन्होंने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, बट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा था। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता ने बताया कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए मैंने पूजा और पिंडदान कर दिया। श्री राम बहुत क्रोधित हुए और इस बात को नहीं माने। लाख समझाने के बाद भी जब श्री राम ने माता सीता की बात नहीं मानी, तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताएं।
किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल बट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही उसे यहाँ वहाँ भटकने का और जूठन खाने का भी श्राप दिया गया, जिसका नतीजा अभी देखने को भी मिलता है। गायें इधर उधर कचड़ा जूठन सब खाती हुई दिखती है। माता ने पंडित को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गया जी के मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी ने कौए को श्राप दिया कि वह लड़ झगड़ कर खाएगा। बट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता ने बट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया तथा यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।